हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राकेश जोशी, डायरेक्टर एंड सीनियर आई कंसल्टेंट एट सूर्या आई केयर सेंटर, दिल्ली। आज मैं आपसे बात करने आया हूं एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक जो कैटरेक्ट सर्जरी में रेगुलरली यूज़ हो रही है। इसे हम कहते हैं ब्लेडलेस कैटरेक्ट सर्जरी विद फेको इमल्सिफिकेशन एंड फेमटोलेजर। अब कैटरेक्ट सर्जरी की जो लेटेस्ट टेक्निक है वो पिछले 20-25 सालों से हम लोग फेको इमल्सिफिकेशन से करते रहे हैं, जो कि बिना टाँका लगाए ही छोटे से कट से हो जाती थी और फिर फोल्डेबल लेंसेस में डाल दिया जाता है। अब इस टेक्निक में फेको इमल्सिफिकेशन में कुछ स्टेप्स थे जहां हमें ब्लेड इस्तेमाल करना पड़ता था, जैसे कि हम कैटरेक्ट के लिए जब मेन इंसिजन बनाते हैं या साइड पोर्ट एंट्री बनाते हैं, फिर इसके बाद हमें कैप्सुलॉटमी के लिए फोर्सेप्स इस्तेमाल करनी पड़ती थी, और फिर लेंस को डिवाइड करने के लिए भी फेको डिवाइडर के सहायता से लेंस को ब्रेक करना पड़ता था। अब क्योंकि हमारे यहाँ फेमटोलेज़र की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ये लेज़र इन तीनों स्टेप्स जिसमें कि ब्लेड यूज़ होते थे उसकी जगह पे लेज़र से हो जाते हैं। अब इसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि फेमटोलेज़र से हम लोग मेन इंसिजन और साइड पोर्ट, फिर फेमटोलेज़र से ही कैप्सुलॉटमी, और फिर फेमटोलेज़र से ही डिवीज़न ऑफ कैटरेक्ट न्यूक्लियस अचीव कर पाते हैं। तो ये टोटली ब्लेडलेस सर्जरी हो जाती है। इसमें एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि फेमटोलेज़र पहले जो एक बहुत ही बड़ी मशीन थी और फिक्स रहती थी एक ओटी रूम में, वो अब पोर्टेबल हो गई है। तो पहले हमें ये करना पड़ता था कि कैटरेक्ट सर्जरी में पहला स्टेप करने के लिए पेशेंट को एक ओटी में रखते थे जहाँ फेमटोलेज़र होती थी। फिर क्योंकि मशीन बहुत बड़ी थी और मशीन शिफ्ट नहीं हो सकती और वहाँ पे माइक्रोस्कोप और दूसरी चीज़ें नहीं लग सकती, तो फिर पेशेंट को बीच ऑपरेशन में दूसरे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया जाता था, जहाँ पे उसका बाकी का बचा हुआ कैटरेक्ट सर्जरी फेको इमल्सिफिकेशन से पूरा होता था। अब क्योंकि बहुत ही कॉम्पैक्ट और स्मॉल वर्जन्स, पोर्टेबल वर्जन ऑफ फेमटोलेज़र अवेलेबल हैं और वो हमारी ओटी में इंस्टॉल्ड हैं, तो उसकी वजह से हम सेम ओटी में ही बिना पेशेंट को बीच सर्जरी में शिफ्ट किए दोनों तरह के स्टेप्स उसी ओटी में पहले पेशेंट का फेमटोलेज़र करके पहले 3 स्टेप्स बिना ब्लेड इस्तेमाल किए, और फिर उसी ओटी में लेटे लेटे फेमटोलेज़र को साइड में शिफ्ट करके फेको इमल्सिफिकेशन साथ ही साथ में किया जा सकता है। सो अब ये सहूलियत बहुत ही अच्छी अवेलेबल हो गई है और ब्लेडलेस फेको इमल्सिफिकेशन कैटरेक्ट सर्जरी कन्वीनियंस से कंप्लीट की जा सकती है। इस सर्जरी में ना ही तो कोई पेन होती है, ना ही कोई टाँका लगता है, और रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। साथ ही साथ सर्जरी के बाद बनने वाला एस्टिग्मेटिक नंबर भी बहुत ही कम रहता है। तो फेमटोलेज़र की वजह से कैटरेक्ट सर्जरी विद फेको इमल्सिफिकेशन अब काफ़ी प्रेडिक्टेबल, सेफ और एडवांस हो गई है। सो आई होप विद दिस इंफॉर्मेशन आप जब भी अपनी कैटरेक्ट सर्जरी के लिए जाएंगे तो उसमें ब्लेड की जगह फेमटोलेज़र इस्तेमाल हो, इसकी ऑप्शन को भी ज़रूर एनालाइज़ करेंगे, और यदि आप अफोर्ड कर सकें तो फिर फेमटोलेज़र ज़रूर इस्तेमाल करवाएं अपनी कैटरेक्ट सर्जरी में फेको इमल्सिफिकेशन के साथ ही साथ। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट कैटरेक्ट सर्जरी। हम आगे भी आपके लिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे, जिसमें दुनिया में होने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट कैटरेक्ट डिजीज़ एंड कैटरेक्ट सर्जरी आपके सामने पेश करते रहेंगे। Thank you for watching this video. Bye bye.